सूपनखा का अर्थ होता है सूप जैसे हैं, नख माने नाखून। आज भी बहुत सी सूपनखा अभी भी हैं जिंदी। एक तो मर गई, जिन कितनी पैदा कर गई। सूपनखा की पहचान का है, दो पहचान है। पहली पहचान तो ये जो बड़े बड़े नाखून राखे, अब सब अपने अपने देख रही हैं। तुम्हारी ना कह रहा हूं मैं, तुम तो कथा में आई हैं, तुम का ही राखोगी। वो राखे भाई तो अलग होते हैं, फिर बिन्ने बड़ी हिफाजत से राखते हैं। टूट जाए तो रोती हैं, टूट जाए तो फिर रोती हैं कि हाय राम, जैसे जिनको बाप मर गो हो। बताओ नाखून के लिए रो रही है। वो सूपनखा की गिनती में मेरे शास्त्रों में आती है। दूसरी वो है सूपनखा कि जो अपनो वर अपने आप खोजत डोले, भैया के जिंदा रहते वहे, बाप के जिंदा रहते वहे, मामा चाचा ताउन के जिंदा रहते वहे, जो अपनो वर स्वयं खोजत डोले, वो सूपनखा है। आओ जो मेरे देश की जो सुलक्षणी नारियां हैं, कौशल्या जैसी, सुमित्रा जैसी, अनसुईया जैसी, वे तो उनको बाप नहीं हो ताऊ यूं कहते, चाचा जाने ताऊ जाने। बेऊ नहीं सुनने तो बोले मेरा मामा जाने हैं। लेकिन वो अपने जीवन का निर्णय खुद नहीं करती, क्योंकि वो जानती है मेरी उम्र कच्ची है, अभी मेरे में इतनी समझ नहीं है, और मेरे बड़े बूढ़े जो निर्णय करेंगे वो मेरे लिए उचित होगा। जो इस बात को जानती है वो समझदार बच्ची है। जिसने अपने माँ बाप की इज्जत को हमेशा बचा के रखा है वो समझदार है, प्रणम्य है, और ऐसी कन्या के ही पांव पूजने का धर्म है। कभी कभी ये बच्चियां जो है ना गलती करती हैं, अपने आप अपना निर्णय करती हैं और फिर माँ बाप को मजबूर करती हैं कि आ जाओ शादी में और मैं पांव पूजो। उसके पांव पूजना अटपटा सा लगता है। मैंने पहले भी एक आध बार कहा है, फिर कह रहा हूं, कच्ची उम्र में ये जो बच्चियां हैं ये नहीं जानती कि जो तुम्हें बहुत प्यारे दिख रहे हैं वो केवल दिखने में प्यारे हैं, और जो तुम्हें कठोर दिख रहे हैं, माता पिता चाचा ताऊ भैया, वे दिखने में कठोर दिख रहे हैं, लेकिन तुम्हारे लिए उनका दिल बहुत प्यार से भरा हुआ है। और जो तुम्हें बड़ा प्यारा दिख रहा है, तुम्हारे लिए जान हाजिर कर रहा है, तारे तोड़ के ला रहा है, वो कावदना तुम्हारी लाश पे बैठ के तुम्हारे 38 टुकड़ा करके उसके बाद वहीं बैठ के समोसा खावे वो। हाँ, जो पढ़े लिखे हैं वो समझ गए मेरा इशारा। हाँ, तुम्हें लग रहा है कि बहुत योग्य है, बहुत अच्छा है, लेकिन हकीकत तो बाद में समझ में आती है ना। सोनो कसेंते, सोनो कसेंते और इंसान बसेंते। सोने की परीक्षा होती है, घिस के देखा जाता है, कस के, ओरिजिनल है कि नकली। और इंसान के पास में संबंध जुड़ने के बाद जब बरतते हैं ना, तब समझ में आता है कैसा है? दूर के तो पहाड़ों बड़े अच्छे लगते हैं। तो मेरी नई नई जो बच्चियां हैं, मेरी बेटियां हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है, तुम्हारे बाप दादाओं के बड़े अनुभव हैं, वे समझते हैं, वे जानते हैं, और मैं तुम्हें 1 लाख ऐसे रिश्ते दिखा सकता हूं जो अपने आप करे गए वे 1 साल ना चले, और तुम्हारे बाप दादन के रिश्ते अब तक चल रहे हैं और हकीकत आखिर तक चलेंगे, मैं दिखा सकता हूं। तो सूपनखा की बात आई तो मैंने आपको बताया कि क्योंकि न तो ये भैया के संग गई, न जाको बाप संग, न चाचा न ताऊ हैं,
और ऐसा नहीं है कि आता नहीं है, 3 तो भैया ही जाके, और ऐसे ऐसे भैया के दुनिया में नाम जिनको है? रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, ऐसे ऐसे भैया। अब जाकर के राम जी से और बात कहती है। अब ये बेशर्माई की हद है कि नहीं है? अपने आप ही जाके कह रही है। राम जी ने तो बाकी और देखी नहीं, राम जी की तरफ जाकर के कहती है, एक्सक्यूज मी, प्लीज प्लीज लुक एट द मी, आई रिक्वेस्ट यू, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज। राम जी ने नीचे को निगाह डाले कि बोले मैटर क्या है? बोले आई लव यू। राम जी ने अपना माथो ठोक्यो, बोले जान न पहचान मैं तेरा है? हु आर यू? कहां से आई हो, कौन हो? मैं तुम्हें जानता तक नहीं है, सीधे सीधे ऑफर, इतना बड़ा है? अचंभे की बात है। राम जी को खुद शर्म आ गई, लेकिन बाय शर्म वो तो बेच खाएगी, आई अपनी है? राम जी ने कहा, सीतय चितय कही ते बात, सीतय चितय कही ते बात। उसकी एज को देख करके राम जी ने अनुमान लगाया था कि ये मुझे अनमैरिड मालूम नहीं पड़ रही। एज को देखते हुए उन्होंने कहा ये अनमैरिड नहीं है। राम जी ने जिज्ञासा की कि क्यों, पहली बार हमसे ही मुलाकात हो रही है कि कहीं? बोले नहीं नहीं, बस बस, और कहीं नहीं। क्या कहती है कि मैंने पूरी दुनिया खोजी। अब बेशरमाई की हद है, यूं कह रही है मैंने पूरी दुनिया, जब मतलब जब तक जन्म भर ढूंढ रही है, हैं? और क्या कह रही है, वैसे तो मैंने देखा बहुत दुनिया में, लेकिन कोई पसंद नहीं आया, पर तुम थोड़े से मन माना कछु तुम ही निहारी, तुम सम पुरुषन मोह समना। क्या कहती है बताए? मिस्टर राम, यू आर मिस्टर इंडिया and I am Miss World. You are only Mr. India. I am Miss World. बड़े बूढ़े नहीं समझ पा रहे होंगे। पहले बूढ़े जन के हिंदी कर, वैसे तुम कर दियो हिंदी आओ। हाँ ना, ज्यादा हिंदी करे वो ठीक है ना। चूंकि लंका वारे के पास ये कथा चली गई तो जो कहा अच्छा हमारी सिस्टर की इतनी बेइज्जती है। क्योंकि कथा लाइव हो रही है और ये पूरे सब देशों में जा रही है, तो लंका वालों से प्रार्थना है कि मैं बेइज्जती नहीं कर रहा हूं। यदि तुम्हें इज्जत चाहिए है तो समेट के रखो अपनी किताब के पन्नों को। किताब के पन्ने उड़ेंगे तो फटेंगे और बंधे रहेंगे है तो किताब बनी रहेगी है, उसका सम्मान होगा। ये बच्चियां हमारे परिवार के किताब के पन्ने हैं, और ऐसी वैसी किताब नहीं जिस किताब की पूजा होती है, धर्म ग्रंथ। इसलिए हमारे यहाँ कन्यादान में कन्या की क्या होती है? पूजा, पांव पूजे जाते हैं, है ना।
लेकिन वह किताब में ते पन्ना फटो फटो ओढ़ो ओढ़ो फिर रहो है, फिर पूजा नहीं होगी, फिर बापे भले ही चाट पकौड़ी भले ही खा ले जाए, वह पन्ना पे धर के चाट पकौड़ी भरी खा जाए, बाकी बात नाली में। समझ गए होंगे मेरी बात। राम जी ने कहा, जब वो तो कह रही है कि मैं अनमैरिड हूं, अभी तक मेरी कोई शादी नहीं हुई, और राम जी समझ गए कि ये शादीशुदा है। तो राम जी ने सोचा कि जैसे जे कह रही है तैसे मऊ कहवे में क्या दिक्कत है। तो राम जी ने भी कहा, अहै कुमार मोर लघु भ्राता। कुछ लोग ये सोचते होंगे कि यहाँ राम जी ने झूठ बोला ना, माइनस और प्लस माइनस होता है, और माइनस बोलो बोलो प्लस होता है। झूठा के साथ में झूठ बोलना सत्य होता है, झूठ नहीं होता है। झूठ बोल रही है ना उसकी, इसको हमारी अंग्रेजी में कहेंगे टिट फॉर, और संस्कृत में कहेंगे शठे साठ्यम समाचरित, और हिंदी में कहेंगे जैसे को तैसा। और हमारे सुभाष चंद्र बोस जी जो थे नेताजी, उनकी भाषा में कहेंगे ईंट का जवाब पत्थर से। अहै कुमार मोर लघु भ्राता, सीतै चितै कही तेह बाता। आज जो है जनरेटर की व्यवस्था कर दी, आज बहुत अच्छा साउंड बोल रहा है। किसने करी उसको धन्यवाद देना चाहिए। सच है, सबका सबकी कृपा है। बस्ती माता की, या मैं कहूँ बाबा बड़े की, पाँव सब आएंगे। हाथी के पाँव में सबको पाँव। लक्ष्मण जी के पास में गई, फिर राम जी के पास आई, फिर लक्ष्मण जी के पास आई। तो राम जी ने कही कि तुम बार बार मेरे पास भेज रहे हो, जो बताओ तो सही, जाओ कन्नों का है। राम जी तो यूं कह रहे जी नकटी है, कोई ध्यान ना देनो, अपने आप 2-4 बिट डोलेगी चली जाएगी। अच्छा, राम जी तो कह रहे कि नकटी है पहले से ही। लक्ष्मण जी ने समझी कि नकटी कब है। वो थोड़ा एडवांस सुनते हैं, एडवांस है। बोले जामे तो हम पहले से ही तैयार रहते हैं। लक्ष्मण जी तो तैयार रहता है, ने का आज्ञा मिले। अच्छा, राम जी ने तो नाक तक को इशारो करियो, बिना तो संग में कान और ले ले हैं। क्रोधित होती हुई खरदूषण को मरवाती वही लंका पहुंची। लंका में जो चौकीदार हथकाओ बाने दूर ते ही देखी को भैया जिकाय रो। ओ हो, सीधा रावण के पास में पहुंचो। महाराज महाराज महाराज। बोले क्या हुआ? ऐसा तू तो चिल्ला रहा, कोई तूफान आ रहा। बोले तूफान ही समझो, ऐसा तगड़ो तूफान हुआ कि पतो ना लंका बचे बचे। क्योंकि जिसके घर की आबरू कट के आ रही हो उसका खून तो खोलेगा ही। तो फिर घर बचे बचे तूफान है। अरे बोले ऐसा कैसा तूफान है कि मेरी लंका को उड़ा दे? बोले हाँ बहुत तगड़ा तूफान है। बोले नहीं ये पहेलियां मत बजाओ, सीधे सीधे बोलो। बोले महाराज सीधे तो नहीं बोल पाऊंगा, मन ही मन में सोच रहा हूँ हवाल में कहूँ कि नकटी आ रही है तेरी बहन है, तो बाकी नाक तो कटी सो कटी, मेरी तो नारी कटेगी। चुप राजा जोगी अग्नि जल इनकी उल्टी। बोले मैं डायरेक्ट नहीं कह पाऊंगा अपने मुख से, समझ लो मेरे इशारे। बोले बताओ। बोले जो समझ लो कि तुम्हारी बहन जी आ रही हैं।
तो बोले बहन जी तो हमारी आती जाती रहती हैं। बोले ना, अब के जो मॉडल चेंज है। बोले मॉडल चेंज है? बोले ये पहेलियां क्यों बुझा रहे हो भाई? बोले नहीं, डायरेक्ट नहीं कह पाऊंगा, मेरी मजबूरी है, मुझे जिंदगी प्यारी है, मेरे बालक बच्चे हैं। लास्ट बात कह रहा हूं। बोले तुम्हारी बहन जी के जितने भी सोने चांदी के आभूषण है वे डिबिया में हमेशा हमेशा के लिए बंद है गए। अरे वो डिबिया में धरे के लॉकर में धरे के बैंक में धरे के वो पहरे वध काले नो देनो। बोले अब नहीं समझे तुम, वैसे ही तुम्हारी दशकों पड़ी है और समझ में ना आ रही। नेक्स्ट सी बात, लास्ट बात कह रहा हूं, समझो तो समझ लियो। बोले अब तुम्हारी बहन जी को जिंदगी में कभी जुकाम होगा ही नहीं। जुकाम होता है नाक में, और नाक तो इतनी देर हम बहन जी आ गई। और मैं आपको एक यहां बड़ी गहरी बात कहना चाहता हूं। ये शूर्पणखा है ना, अब तक रावण को मदरा पिलाती थी, भर भर के देती थी प्याले। जैसे हमारे यहाँ गाँव में बालक हुक्का भर के देता है, ऐसे रावण को मदरा पिलाती थी। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आज ये राक्षसी होकर के आज स्वयं रावण को डांट रही है कि पी करके पड़ा हुआ है, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तुझे अकल नहीं है। और मेरा शब्द सुनिएगा गोस्वामी जी का, कर सिपान सोवस दिन राती। डांट रही है पिलाने वाली एक राक्षसी होके। मैं बाद में बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ। और क्या कह रही है, भगवान को न मानने वाली शूर्पणखा क्या कह रही है कि जो राजनीति बिनो धन बिनो धर्मा, बिना नीति के राज्य नहीं चलता और धर्म के बिना धन नहीं ठहरता है। यदि कोई धर्म पुण्य दान सेवा नहीं करेगा तो उसका धन उसके यहाँ ठहरने वाला कोई न कोई रास्ता बना के चला जाएगा। बड़े बड़े किले नवाई बाणासुर को किलो है, कहाँ है वो आज? काउजना कितना धन होगा। फिर दूसरे आए, उन्होंने भी कब्जा किया है, बेवके कहाँ है आज, क्या है? तो बिना धर्म के धन ठहरता नहीं है। ये हमारे राम निवास जी हैं, बड़े होशियार आदमी हैं। ये समझ रहे हैं कि भगवान के समर्पित कर देंगे, हरि ही समर्पे बिनु सतकर्मा लगा देंगे तो भगवान दोबारा जाते दुगुनो नहीं, तिगुनो नहीं, चौगुनो नहीं, अठगुनो नहीं। अब मोह ना पता कितने गुनों देगो, लेकिन देगो जरूर, ये भागवत का प्रमाण है। और दोबारा देगो तो दोबारा फिर करांगे, कोई दिक्कत नहीं है। शूर्पणखा वेदों के मंत्र बोल रही है, पुराणों की बात कह रही है, शास्त्रों की बात कह रही है कि हरि ही समर्पे बिनु सतकर्मा, धन बिनु धर्म। बिना धर्म के धन न आएगा न ठहरेगा। अब ये बात शूर्पणखा कहां से सीख आई, बताऊं कि रहने दूं? जैसे बिजली को छूने से करंट आ जाता है, ऐसे ही इस शूर्पणखा को भगवान के परम भक्त, परम बैरागी जीवाचार्य लक्ष्मण जी का स्पर्श प्राप्त हो गया है। जब शूर्पणखा की नाक काटी ना है, और जब किसी वैरागी का, किसी परमात्मा के परम सेवक और भक्त का स्पर्श हो जाए तो राक्षसों के भी भक्ति जागृत हो जाती है, दैत्यों के भी भक्ति जागृत हो जाती है।
इसलिए सूर्पणखा कह रही है, राजनीति बिन धन बिन धर्मा, हरि समर्पे बिन सत, साखों को तुम क्या छुआए, ये कांटों से भी खुशबू